वोट से हारे थे, एक वोट से हमारे देश की सरकार भी गई थी। तो एक वोट का महत्व है, इसलिए हर किसी को अपना मतदान करना चाहिए। इस बहुत जल्दी मतदान आ रहा है और अपने मत का प्रयोग करें, जिसको भी देना है, जिसके साथ आपकी विचारधारा मिलती है उसको वोट दें, लेकिन वोट जरूर करें। अब हम थोड़ा 26 जनवरी और देश की आज़ादी के संदर्भ में इतिहास पे संक्षेप में ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। वैसे तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन 1942 का एक अंतिम आंदोलन था, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। जब एक तरफ हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, हम जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान राजनीतिक पार्टी नहीं, वो एक जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद गांधी जी ने एक लाइन में कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य खत्म हो गया है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए यहीं पर। लेकिन वो एक राजनीतिक पार्टी बन गई, वो अलग बात है। तो उस समय की कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को, और भारत छोड़ो आंदोलन जो अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन भारत का राष्ट्रव्यापी अंतिम आंदोलन था, उसकी घोषणा की गई। गांधी जी ने अपना भाषण दिया, एक मंत्र दिया, उस मंत्र का नाम था करो या मरो। अब हम देश की आज़ादी के लिए या तो कुछ करेंगे या मिट जाएंगे। वो स्वतः इसके बाद सारे नेता, सारे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं मंच से ही गिरफ्तार कर लिया गया, सबको अलग अलग जेलों में डाल दिया गया था। फिर भी वो आंदोलन पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में स्वतःस्फूर्त जन जन उस आंदोलन में कूद पड़ा। हर गली हर मोहल्ले से लोग निकल पड़े। आंदोलन इतना व्यापक हुआ था कि उसमें राष्ट्रीय क्षति भी हुई थी, तमाम रेल पटरियां उखाड़ दी गई थीं। उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को हवाई जहाज से गोलाबारी करनी, हवाई फायरिंग करनी पड़ गई थी। उसको बड़ी बेरहमी से उस आंदोलन को कुचला गया था। एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जिस आंदोलन को, देश की आज़ादी के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक बहुत ही निर्मम तरीका अपनाया था। किसी भी कीमत पे वो भारत को आज़ाद करना नहीं चाहते थे। इसके बावजूद 45 आते आते 47 आते आते देश को आज़ाद किया गया। क्या 1942 और 47 के बीच कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ सिवाय एक नौसेना विद्रोह का। नौसेना के विद्रोह को भी बड़ी बेरहमी से दबाया गया। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि आखिर में ब्रिटिश हुकूमत 200 वर्ष के राज को समाप्त करने के लिए तैयार हुई। थोड़ा हम अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसका लीडर था ब्रिटेन। उस समय ब्रिटेन लीड कर रहा था, मित्र राष्ट्रों का नेता ब्रिटेन था। उस द्वितीय विश्व युद्ध को चलते चलते तमाम देशों से युद्ध होते होते ये 45 आ गया, जब जापान हावी होने लगा। पर्ल हार्बर पर बमबारी, पर्ल हार्बर एक अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था, वहाँ पर जाके बमबारी करना जापान का, वो अमेरिका को नागवार गुजरा। उस समय तक आते आते 45 तक आते आते उस द्वितीय विश्व युद्ध की अगुवाई लीडर अमेरिका हो गया।